दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। आपने मेरी बहू को खाना बनाना भी नहीं सिखाया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रवि जब भी विभा के घर जाता वह विभा की बड़ी बहन और मम्मी को यही कहता कि आप विभा को खाना बनाना सिखा दीजिए। शादी के 10 साल बाद भी रवि हमेशा विभा के खाने में कमी निकालता रहता था, जबकि रवि के घर पर आने वाले सभी मेहमान विभा के खाने की बहुत तारीफ करते थे। रवि के घर पर हर 2 या 3 महीने में कोई न कोई मेहमान आते रहते, जो उसके घर में 15 या 20 दिन तक तो रहते ही थे। सभी मेहमान कहते थे कि विभा तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तब भी रवि और रवि की माताजी सच्ची देवी ये कहते कि अरे ये तो इसे हमने बनाना सिखाया है, ये तो बहुत बेकार खाना बनाती है। विभा को ये सुनते सुनते आज 10 साल हो चुके थे कि उसे खाना बनाना अभी तक नहीं आता, जबकि विभा को लगता था कि उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो शादी के बाद रसोई घर में ही बीत गई है। रवि की माताजी तो खाते खाते ही विभा के हर खाने में नुक्स निकालती। माँ और बेटे दोनों विभा को निशा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। चाहे घर हो या बाहर, वह हमेशा विभा को यही कहते रहते थे कि तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, तुम हमेशा बेकार खाना बनाती हो। जबकि वही दूसरी ओर रवि के सभी दोस्त रवि को कहते थे कि भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, उनको बोलो कि हमारी बीवियों को भी सिखाए, हमारी बीवी को भी कुछ खाना बनाने के टिप्स दे। इस पर हमेशा रवि जल भून जाता था कि उसकी बीवी की बड़ाई क्यों की जा रही है। रवि की बहन खुद अपनी भाभी के खाने की बहुत तारीफ करती थी कि भाभी आप तो मम्मी से बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आज शादी के 10 साल बाद शायद विभा को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वह कैसा खाना बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि वह जो भी बनाती है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस को खाने वाले उसके बच्चे अपनी माँ के हाथ के बने खाने को बहुत चाव से खाते हैं। और जब भी विभा मायके में जाकर खाना बनाती तो मायके वाले भी कहते कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तब भी वे लोग हमेशा ताने क्यों मारते रहते हैं। वास्तव में रवि की माताजी चाहती ही नहीं थी कि उसके खाने के अलावा उसकी बहू के खाने की कोई बड़ाई करे, इसलिए वह रवि को हमेशा विभा के खिलाफ भड़कती रहती थी। और रवि को भी ये समझ नहीं आता था कि विभा उसकी पत्नी है, उसे भी सम्मान का दर्जा देना चाहिए। वह हर जगह हंसी मजाक में भी विभा की खिल्ली उड़ाता रहता था। कभी विभा को उसके खाने के लिए, कभी विभा को उसके ज्यादा पढ़े लिखे होने के लिए रवि ताने ही देता रहता था।
विभा ये सोच कर रह जाती कि चलो रवि को कभी न कभी तो समझ आएगा कि मैं और बच्चे भी उसका परिवार हैं। हद तो तब हो गई जब विभा की नंद और नंदुई उसके घर आए। विभा ने खाना बनाया, सब ने बड़े चाव से खाया, लेकिन रवि और उसकी माँ तब भी उस खाने में नुक्स निकाल रहे थे। विभा के नंदुई ने विभा को बोला कि भाभी अपनी नंद को भी इतना अच्छा खाना बनाना सिखा दो। इस पर विभा की सास बोली, हमने क्या आपके घर अपनी बेटी को खाना बनाने के लिए भेजा है? ये तो सुबह नौकरी पर भी जाती है, इतना समय इसके पास नहीं है कि नौकरी भी करे और घर पर आकर काम भी करे। आप कोई खाना बनाने वाली रख क्यों नहीं लेते? विभा अपनी सास और रवि को देखती रही और मन ही मन सोचती रही, तो क्या मैं आपके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ? नौकरी तो मैं भी कर सकती हूँ, पर रवि करने ही नहीं देते। अपनी नंद के जाने के बाद विभा ने सोच लिया कि वह सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगी। अगले दिन से विभा ने सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। सुबह के 9 बज चुके थे। रवि को ऑफिस जाना था। रवि तैयार हो गया और विभा को कहा, नाश्ता दो जल्दी से। विभा ने कहा, मैंने खाना नहीं बनाया। जब मैं खाना अच्छा ही नहीं बनाती तो आज से मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रवि विभा पर चिल्लाने लगा, क्या बकवास कर रही हो? शुभ साफ मुझे खाना दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। विभा शुभ साफ बैठी रही। इतनी देर में ही लड़ाई की आवाज सुनकर रवि की माँ आ गई। वह तेज स्वर में बोली, विभा उठो और खाना बनाओ। विभा चुपचाप ही बैठी रही और कोई जवाब नहीं दिया। तब रवि की माँ ने विभा को बोला, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? अपने पति के लिए खाना भी नहीं बना सकती? तब विभा ने अपनी सास को जवाब दिया कि मेरी माँ ने तो नहीं सिखाया, पर मेरी नंद की माँ ने यही सिखाया है। जब आपकी बेटी ससुराल में खाना नहीं बनाती तो आप कहती हो कि खाना बनाने वाली रख लो। मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी तो मैं कोई आपके यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई हूँ। 10 साल में विभा ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज विभा के मुंह से पहली बार ये जवाब सुनकर रवि और उसकी माँ दंग रह गई और विभा अपने बच्चों के काम में फिर से लग गई। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसी सासें हैं जो बहू और बेटी में जमीन आसमान का अंतर रखती हैं। जो व्यवहार वह अपनी बहुओं के साथ करती हैं, वह कभी नहीं चाहती कि उनकी बेटियों के साथ वैसा ही व्यवहार उनके ससुराल में हो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।